बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नई वीडियो एक दोबारा तवील वक्फे के बाद हाजिर खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। और इंशाल्लाह आगे हम वीडियोस का सिलसिला दोबारा से रेगुलरली शुरू कर रहे हैं। हमने अपनी 1400 साल तारीख में अगियार को इतना फतह नहीं किया जितना हम एक दूसरे को फतह करते रहे। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि मुसलमानों ने इस्लामी अरूज की पहली सदी में दुनिया का 75% इलाका फतह कर लिया था। इसके बाद मुसलमान 1350 साल इस इलाके के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। हमारे इल्म, फलसफे, साइंस और इजादात की सारी तारीख भी इब्तदाई 300 साल तक महदूद थी। हमने पिछले 1000 साल में सिवाय एक दूसरे से जंगें करने के अलावा कुछ नहीं किया। आप 2018 से 1000 साल पीछे चले जाएं, आपको सिवाय मुसलमानों की आपस की जंगों और मुसलमान हुक्मरानों की अय्याशियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप 1018 से आगे आते चले जाएं, आपके सारे तबक रोशन होते चले जाएंगे। आपको मुसलमान को कत्ल करते और कताल के दरमियानी वक्फे में हरामखोरी करते नजर आएंगे। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि हम खुद को दुनिया की बहादुर तरीन कौम समझते हैं, लेकिन हमने पिछले 500 बरसों में काफिरों के खिलाफ कोई बड़ी जंग नहीं जीती। हम 5 सदियों से मार और सिर्फ मार खा रहे हैं। पहली जंग अजीम से कबल पूरा अरब एक था। यह खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा होता था। यूरोप ने 1918 ईस्वी में अरब को 12 मुल्कों में तकसीम कर दिया और दुनिया की बेहतरीन बहादुर तरीन कौम देखती की देखती रह गई। हम अगर जंगजू थे, हमारा अगर लड़ने का 1400 साल का तजर्बा था, तो हम कम से कम लड़ाई में परफेक्ट हो जाते और कम से कम दुनिया के हर हथियार पर मेड बाई मुस्लिम की मोहर लग जाती। और हम अगर दुनिया के बहादुर तरीन फौजी भी तैयार कर लेती तो हम आज मार ना खा रहे होते। आज कम से कम इराक, लीबिया, मिस्र, फलस्तीन और शाम इंसानी अलमियाना बन रहे होते। आप इस्लामी दुनिया की बदकिस्मती मुलाहजा कीजिए। हम लोग आज यूरोपी बंदूकों, टैंकों, तोपों, गोलों, गोलियों और अमरीकी जंगी जहाजों के बगैर खाना काबा की हिफाजत भी नहीं कर सकते। हमारी तालीम का ये हाल है कि दुनिया की 100 बड़ी यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में इस्लामी दुनिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती। सारी इस्लामी दुनिया मिलकर जितने रिसर्च पेपर्स तैयार करती है वो अमेरिका के एक शहर बोस्टन में होने वाली रिसर्च का निसफ फीसद बनता है। पूरी इस्लामी दुनिया के हुक्मरान इलाज के लिए यूरोप और अमेरिका जाते हैं। ये अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा यूरोप, अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड में गुजारना चाहते हैं। दुनिया की 90% तारीख इस्लामी मुल्कों में है, लेकिन इस्लामी दुनिया के 90% खुशहाल लोग सियाहत के लिए मगरबी मुल्कों में जाते हैं। हमने 500 साल से दुनिया को कोई दवा, कोई हथियार, कोई नया फलसफा, कोई खुराक, कोई अच्छी किताब, कोई नया खेल और कोई अच्छा कानून नहीं दिया। हमने अगर इन 500 बरसों में कोई अच्छा जूता ही बना लिया होता तो हमारा फर्ज कफाया अदा हो जाता। हम 1000 बरसों में साफ सुथरा अस्संजा खाना नहीं बना सके। हमने मोजे और स्लीपर और गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म लिबास तक नहीं बनाया। हमने अगर कुरान मजीद की इशाअत के लिए कागज, प्रिंटिंग मशीन और स्याही ही बना ली होती तो आज हमारी इज्जत रह जाती। हम तो खाना काबा के गिलाफ के लिए कपड़ा भी इटली से तैयार कराते हैं। हमारी तस्बीहात और जाय नमाजें भी चीन से आती हैं और हमारे अहराम और कफन भी जर्मन मशीनों पर तैयार होते हैं। हम माने या ना माने, लेकिन यह हकीकत है कि दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान सारफ से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। यूरोप नेमतें ईजाद करता है, बनाता है, इस्लामी दुनिया तक पहुंचाता है और हम इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद बनाने वालों और ईजाद करने वालों को आंखें निकालते हैं। आप यकीन कीजिए, जिस साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सऊदी अरब को भेड़ें देने से इनकार कर दिया, उस साल मुसलमान हज पर कुर्बानी भी नहीं कर सकेंगे। और जिस दिन यूरोप और अमेरिका ने इस्लामी दुनिया को गाड़ियां, जहाज और कंप्यूटर बेचना बंद कर दिए, हम उस दिन घरों में महबूस होकर रह जाएंगे। हम शहर में नहीं निकल सकेंगे। ये हैं हम और ये है हमारी औकात। लेकिन आप किसी दिन अपने दावे सुन लें, आप इन नौजवानों के नारे सुन लें जो मैट्रिक का इम्तिहान भी पास नहीं कर सके, जिन्हें पेच तक नहीं लगाना आता, और जिस दिन इनके बूढ़े वालिद की दिहाड़ी ना लगे उस दिन इनके घर
चूल्हा तक नहीं जलता। आप इनके नारे, उनके दावे सुन लीजिए। ये लोग पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं, यज्ञ को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं। हमने आखिर आज तक किया क्या है? हम किस बलबूते पर खुद को दुनिया की अजीम तरीन कौम समझते हैं? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। हम अगर दिल पर पत्थर रखकर यह हकीकत मान लें तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारी हरामखोरी हमारी जीन्स का हिस्सा बन चुकी है और हम इसके आदी हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ भी सोचिए, कुछ भी सोचने समझने से आजिज हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद हम अपने अंधेरों से बाहर निकलकर कुछ देख और सुन नहीं सकते। इस उम्मत में अब सिर्फ चंद ऐसे मोमिन हैं जो कुफार के लिए दर्दे सर हैं, बाकी सब तो सो रहे हैं।